नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कड़क स्टडी। कैसे आप सभी आशा के इच्छा होंगे। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं और समझकर याद करने वाले हैं गंगा एक्सप्रेसवे। ठीक है, इसमें जो भी कौन कौन से जिले पर टच करते हैं, कहां से होकर जाते हैं दोस्तों, ये सारे कुछ हम जो भी पॉइंट हैं सारे कुछ हम क्लियर करेंगे दोस्तों, और आपको याद करवाएंगे जो कि 12 जिले इस यानी कि गंगा एक्सप्रेसवे 12 जिले से होकर जाती है। वो 12 जिले कौन कौन से हैं वो सारे कुछ आपको हम याद करवाएंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। ठीक है, जैसे कि दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इनमें से कौन सा जिला से होकर गंगा एक्सप्रेसवे नहीं जाता या फिर जाता है, या फिर टोटल कितने जिले, इस तरह के दोस्तों क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप ये क्लास देखेंगे उसके बाद आपको सारे कुछ याद हो जाएंगे। ओके, तो देखिए दोस्तों, आप रट लीजिए। अगर रटने से नहीं होते तो दोस्तों आपको मैं समझाकर याद करवाऊंगा कैसे याद किया जाता है। ओके, बहुत ही अच्छी स्टोरी बनाऊंगा दोस्तों, और वो स्टोरी में सारे कुछ जिले आ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, कौन सा आज का चैप्टर हमारा दोस्तों, कल कमेंट आया था किसका, प्रियंका जी का। ठीक है, उन्होंने कहा तो इसमें याद करवाइए, तो भी मैं बना रहा हूँ। ठीक है, देखिए दोस्तों, गंगा, ठीक है, गंगा एक्सप्रेसवे दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, आप जानते हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखिए इसके कुछ मेन पॉइंट हैं, वो आपको क्लियर होना चाहिए। कौन कौन से, देखिए दोस्तों, ये क्या है, भारत की सेकंड है और यूपी की फर्स्ट लॉन्गेस्ट क्या एक्सप्रेसवे है। ठीक है, और इसमें दोस्तों आपको बता दें 12 जिला है। ठीक है, 12 जिला से होकर ये जाएगी। ठीक है, वो 12 जिले कहाँ कहाँ से होंगे दोस्तों, मेरठ से स्टार्टिंग है और ये जाएगा प्रयागराज तक। ठीक है, तो ये सारे कुछ आप पॉइंट नोट करते जाइए, प्रयागराज। ओके, अब देखिए इसमें जो कि टोटल लंबाई कितनी है, वो टोटल लंबाई दोस्तों कितनी है, 594 किलोमीटर। ठीक है, ये भी आप पॉइंट नोट कर सकते हैं। और इसमें अनुमानित जो कि लागत है वो कितनी आएगी दोस्तों, यहाँ पर आएगी 36,233 यानी कि 36,230 करोड़ रुपए। ठीक है, ये इसकी लागत है। ओके, और दोस्तों देखिए, अब ये पॉइंट आपको हमेशा के लिए क्लियर होना चाहिए कि दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दोस्तों यूपी का है, यूपी के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। अब देखिए हम याद करते हैं वो 12 जिले कौन कौन सी है, और 20 तहसील भी आप लिख सकते हैं। 12 जिले और 20 तहसील से होकर जाएगी। ठीक है, तो ये भी आप नोट कर सकते हैं। सॉरी 20 नहीं 30 है, सॉरी इसके लिए 30 तहसील है। ठीक है, तो ये भी आप नोट कर सकते हैं। देखिए तो ठीक है, अब देखिए दोस्तों 12 जिले कौन कौन से, मेन मकसद ये है आपका याद करवाने, क्योंकि दोस्तों 12 जिले से क्वेश्चन बन सकते हैं। वो कौन कौन से जिले हैं दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उंगलियों पर नाचेंगे। ठीक है, अभी तक अगर याद ना हो। ओके, तो देखिए दोस्तों कौन कौन से हैं दोस्तों, आपको ऐसे बोल दूं वैसे हम ट्रिक से याद करवाएंगे कैसे। देखिए दोस्तों, आप इतना समझिए कि दोस्तों मेरठ से चालू होता है और प्रयागराज तक है। यहाँ से आपको दो तो मतलब एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट तो पता होना चाहिए। ठीक है, मेरठ है, हापुड़ है, बुलंदशहर है। ठीक है, ये दोस्तों आप ध्यान से देखिएगा, वैसे भी याद हो जाएंगे। ठीक है, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर के बाद दोस्तों अमरोहा, संभल और बदायूं। ठीक है, ये दोस्तों आप याद रखिएगा, बदायूं आता है। फिर आता है दोस्तों आपका क्या आता है, शाहजहांपुर, हरदोई और उन्नाव, और आता है आपका उन्नाव के बाद रायबरेली के बाद आता है दोस्तों क्या आता है, प्रतापगढ़ के बाद लास्ट बचता है प्रयागराज। ये 12 जिले हैं दोस्तों, आप इस तरह याद होंगे सारे कुछ। अभी देखिए क्लास में देखिए दोस्तों, हम एक छोटी सी स्टोरी क्रिएट करते हैं। ठीक है, कहाँ से, मेरठ से लेकर हमें जैसे होता ना कि हमें जाना है मेरठ से प्रयागराज, तो कौन कौन सी घटना घटती है, क्या क्या फीलिंग होती है, सारे कुछ इस तरह दोस्तों स्टोरी में हम समझते हुए चले जाएंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों आप ध्यान से यहाँ पर देखिएगा, बहुत ही आपको अच्छा लगेगा, सारे कुछ याद हो जाएंगे। ठीक है, एक ओनली स्टोरी होगी, या फिर आप इसको रियल भी समझे तो इसमें कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, तो क्या क्या सीन होते हैं दोस्तों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए दोस्तों यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। मेरठ आपको पता है, हमें यहाँ हमारा देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक बात और नोट कर लीजिएगा, जो भी गंगा नदी यानी कि दोस्तों गंगा नदी जो की है, ये जो भी मेरठ से होकर मतलब आती है और यहाँ प्रयागराज तक, इसमें जितने भी इसके किनारे पड़ते हैं जिला, वहां से एक्सप्रेसवे गुजरती है। और दोस्तों इसके उत्तर साइड में, पूरब नहीं उत्तर साइड में जितने भी जिले पड़ते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ मेरठ है। ठीक है, यहाँ से होते हुए ऐसे जा रही क्या हमारी गंगा एक्सप्रेस, कहाँ तक ये दोस्तों जा रही है, प्रयागराज तक। ठीक है, प्रयागराज यहाँ मान लीजिए ऐसे जा रही है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों अब हम आपको बताते हैं एक सिंपल सी स्टोरी। देखिए दोस्तों, मेरठ से हमें जाना प्रयागराज, किससे हमें बेटर रहेगा, जैसे हमें टूर में जाना तो आप बोलेंगे एक ठीक ठाक गाड़ी वाड़ी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, हाँ मेरठ मतलब मेरठ जाना है प्रयागराज, आप बोलेंगे हाँ ठीक है। हाँ, तो देखिए हाँ ठीक है, तो मतलब दोस्तों हापुड़। ओके,
हापुड़, हाँ ठीक है हापुड़। अब दोस्तों हापुड़ यानी दोस्तों रास्ते में होता है ना, पूड़ी उड़ी भी बांध लेते हैं हम, ठीक है, अगर जाना है कहीं टूर में तो पूड़ी उड़ी घर से बांध लेते, पूड़ी सब्जी। इस तरह भी आपको हापुड़ याद रहेगा, मेरठ से जहाँ जाना है प्रयागराज तो पूड़ी ले ले, या फिर हाँ हाँ इतना जाना है। अब दोस्तों क्या होता है, तो इसके लिए आपको जाना है, मान लीजिए सवारी वारी से बेटर नहीं रहते तो आपको खुद का साधन होना चाहिए। कौन सा, तो आप समझिए जो भी मस्त मजबूत गाड़ी हो, कौन सी, 2 पहिए वाली। तो आप बोलेंगे क्या, बुलेट हो, ठीक है, बुलेट। तो बुलेट से दोस्तों क्या होगा, बुलंद, ठीक है। आपको दोस्तों मैं लाइन आप याद रख सकते हैं, ठीक है, बुलेट यानी कि दोस्तों बुलंद, बुलंद आता ना बुलेट जैसा साउंड, यानी कि बुलंद शहर, ठीक है। तो दोस्तों आपके पास क्या होना चाहिए, मेरठ से जाना प्रयागराज, तो मतलब हाँ जाना तो है, तो उसके लिए आपको एक मस्त बुलेट चाहिए, बुलेट अर्थात बुलंदशहर, ठीक है। उसके बाद क्या चाहिए दोस्तों, देखिए तो आप जाएंगे बुलेट से तो आसपास के क्या लोग, यानी रास्ते में अगर आप बुलेट से जा रहे हैं तो आसपास लोग देखेंगे, रियल में देखते हैं ना कि फट 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 चलती, कौन जा रहा है कौन सा, सबकी नजर आप पर पड़ेगी, ठीक है, क्या पड़ेगी, और आप भी बहुत इतरा रहे होंगे कि यार देख रहा सबको हमें। तो दोस्तों क्या पड़ेगी, हर राह वाले की नजर आप पर पड़ेगी, नहीं जो कि आप बुलेट से जा रहे हैं, यानी कि बुलंदशहर। यानी कि दोस्तों क्या आपके पड़ेगी दोस्तों, अमरोह, यानी कि हर राह, राह आता ना, राह राह, यानी कि दोस्तों आपके हर राह वाले की नजर पड़ेगी, अर्थात अमरोहा, ठीक है, अमरोहा यहाँ से आया, ठीक है, कौन सा जिला, अमरोहा, हर राही, रोहा हर राही की नजर आप पर पड़ेगी। तो दोस्तों आप पर हर राही की नजर पड़ेगी तो आप इतरा रहे होंगे, लेकिन इस बीच में क्या करना है, आपको संभल कर चलना पड़ेगा। क्या चलना पड़ेगा, संभल कर, ठीक है, संभल, ठीक है, संभल कर चलना पड़ेगा, वरना क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या फिर जो भी राही होती है उनको भी संभल कर चलना पड़ेगा। होते ना दोस्तों, रोड पे जा रहे हैं और बहुत ही बन ठन के, तो लोग देखते हैं और आप भी देखते हैं, इस बीच में कुछ भी हो सकता है, इसलिए आपको उन पर नजर नहीं देना, अपने क्या जो कि है रोड पर ध्यान देना। इसलिए दोस्तों आप संभल कर चलिए, संभल कर चलिए। तो दोस्तों कोई सरफिरे होते हैं, वो बोलते हैं यार जाने दो, क्या बोलते हैं, जो भी बदा होगा वो होगा, यानी कि दोस्तों क्या बोलते हैं, जो भी बदायूं, ठीक है, जो भी बदा होगा वो होगा, हम क्यों समझे, जो भी बदा होगा वो होगा, इस तरह बोल देते हैं दोस्तों, जो भी बदा होगा वो होगा। दोस्तों बदे पर यानी किस्मत पर टाल देते हैं, ऐसा होता दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, तो सब ये रोड की घटना है, आपको याद होते हुए चले जाएंगे, ठीक है, संभल कर चलो। तो कोई कोई बोलते हैं यार जो भी बदा होगा वो देखा जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों देखिए यहाँ तक आपको याद हुआ, उसके बाद आता है क्या, तो दोस्तों फिर क्या होता कि वो जहां जहां जाता है ना, जहां जहां, तो यही सब घटना होती है, जहां जहां वो जाता है ये सब यही घटना होती हुई चली जाती है, यानी कि शाहजहांपुर, शाहजहांपुर, जहां जहां जाता है यही घटना होती, कौन, ये वाली, ठीक है, यानी कि संभल संभल के, ठीक है। तो बोलते हैं यार जो कि रोड में चलते हैं, तो यार कहते हैं ये तो यार दिक्कत है, क्या हर दिन क्योंकि चलता है वो, हर एक दिन नहीं, बिल्कुल से हर दो ही, हर दिन चलता है, ठीक है, हर दो ही, ठीक है दोस्तों, हर दो ही, हर दो ही बोलते हैं, हर दिन ये जहां जहां जाता है वो हर दिन ऐसा सीन क्रिएट होता है, ठीक है। तो प्रयागराज को चलिए अभी थोड़ा सा हम इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। देखिए बोलता है हर दिन, तो यार कहते हैं यार हर दिन ऐसा करता है तो कुछ तो यार इसको दिक्कत होगी, ठीक है, हर दिन। अब दोस्तों क्या होता है, तो देखिए दोस्तों उसको फिर आप कहते हैं यार ये हर दिन ऐसा करता तो दिक्कत हो जाएगी, तो सरकार को क्या करना था, अगले दिन रैली निकालना था। क्या रैली निकालना था दोस्तों, रैली, ठीक है, उसको क्या सरकार को रैली निकालना था। और ये दोस्तों अपने में मस्त था, सब लोगों को अपना इकट्ठा किए था और देखते हुए फट 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 किए चले जा रहा, लेकिन सरकार को निकालना था रैली। तो यार कहते हैं इसका कुछ तो जुगाड़ करो, कुछ तो जुगाड़ इसका करो। तो बोलता है यार इसको ना ऐसा कोई जुगाड़ करो कि इसकी जर्नी भी अच्छे से पूरी हो जाए और हमारा काम भी, हमारी रैली भी निकल जाए। तो बोलता है उसका क्या बोलता है कि चलो यार इसको क्या करता है, नाव, उन्नाव में इसको यानी कि नाव में बैठाल दो यार, और क्योंकि गंगा एक्सप्रेस है ही है बगल में, ठीक है, यानी गंगा जी है ही है, तो इसको गंगा वाली नाव में बैठाल दो, ये अपना जर्नी करता हुआ चला जाएगा, ठीक है। कहाँ, तो दोस्तों हर दिन क्योंकि सीन क्रिएट कर रहा था, देखना सुनना सब कुछ, तो उसको नाव में बैठाल दिया गया। और क्योंकि अगले साल मतलब अगले दिन क्या करना था, रैली निकालना था सरकार, यानी कि दोस्तों क्या, रायबरेली, दोस्तों बरेली केवल नहीं है, रायबरेली, ओके, रायबरेली। तो दोस्तों देखिए रायबरेली यहाँ पर आपको याद आना चाहिए, ठीक है। उन्नाव के बाद क्या आता है, रायबरेली आता है, ठीक है। तो हालांकि इसको आप कर सकते हैं ऊपर नीचे है, ठीक है। तो दोस्तों फिर भी ये जो भी हैं सीरियल्स हैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको याद होगा। उन्नाव के बाद आता है रायबरेली। दोस्तों रायबरेली आया तो उसके बाद आया तो बेचारे वो बड़बड़ाते हुए क्या करे, लेकिन वो बरेली यानी कि दोस्तों बड़बड़ाते हुए क्या नाव में बैठ गया और दोस्तों उनकी रैली भी पूरी हो गई। अब उसके बाद होता क्या, इसके गढ़ यानी कि दोस्तों अपने गढ़ वो पहुंचने ही वाला था, ठीक है, क्या गढ़ जहां से स्टार्ट करना था, यानी कि दोस्तों क्या हुआ, प्रताप,
प्रतापगढ़, ठीक है, प्रतापगढ़ अपने गढ़ पहुंच गए और जो कि इसका गढ़ क्या था, प्रयागराज, प्रयागराज। दोस्तों सिंपल तरीके से आपको ये सारे कुछ हो गए, कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दोस्तों यहाँ पर आपको 12 जिले याद हो गए दोस्तों, बहुत ही सिंपल तरीके से। क्या प्रयागराज आपको दिख तो रहा होगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको देखिए दोस्तों कितने तरीके से आपको ये 12 जिले आपके माइंड में फिट हो गए हैं, एक स्टोरी क्रिएट हो गई। आप मैं दोहराता हूँ एक बार, देखिए मेरठ से प्रयागराज जाना था, उसको क्या क्या सीन है, आप इसकी सीन शॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों मैं एक बार आपको फिर दोहराता हूँ, ये सारे कुछ आपको माइंड में फिट हो गए होंगे, ठीक है। फिर भी आप समझ लीजिए इनकी, हमें मेरठ से जाना है प्रयागराज तक, वहां पर जर्नी में हमें क्या क्या लगता है वो सारे कुछ दोस्तों यहाँ पर आपको बताया हूँ। और जो रियल भी है दोस्तों, ऐसे होता भी है, रियल बिल्कुल फैक्ट है। देखिए दोस्तों मेरठ से जाना प्रयागराज, बोलते हाँ जाना है दोस्तों। दोस्तों हापुड़ हुआ, उसके बाद बोलता जाना तो किससे जाऊं, तो उसने डिसाइड किया भाई बुलेट लेना, बुलेट गाड़ी लेंगे दोस्तों। बुलेट क्योंकि सबको ध्यान भी आकर्षित करेगा और मस्त बिल्कुल चली जाएगी बिल्कुल लेते हुए। तो दोस्तों बुलेट से आपको बुलंदशहर याद आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा दोस्तों, हाँ दोस्तों वहां पर क्या, हर राही का मन उसके बुलेट पर जाएगा, क्योंकि दोस्तों हैंडसम लड़का भी था। तो दोस्तों मान लीजिए आप ही थे, तो ऐसा होता है दोस्तों, तो क्या बोलते हैं कि यार हर राही का उसको बुलेट पर या फिर उस पर ध्यान पड़ेगा, अर्थात अमरोहा हुआ। तो दोस्तों इस पर क्या होता है कि वो भाई संभल कर चले, नहीं तो दोस्तों इसमें कुछ भी हो सकता है, इसलिए वो संभल कर चले, क्योंकि रोड का मामला होता है। तो संभल हुआ, फिर उसको बोलते हैं यार जो भी होगा, क्योंकि ये जो भी बदा होगा वो मिलेगा नहीं, क्योंकि बदाएं जो भी बदा होगा बोलता है मिलेगा वो। तो इस तरह दोस्तों बदाई आ जाएगी। अब दोस्तों ये एक दिन का काम नहीं, जब तक वो प्रयागराज नहीं पहुंच जाएगा, वो हर दिन का काम है। यानी कि जहां जहां वो जाएगा, जहांपुर शाहजहांपुर जहां जहां जाता है भाई, हर दिन यही घटना घटती है। इसलिए दोस्तों सरकार ने सोचा यार क्या, मुझे तो अगले दिन रैली निकालना है, तो इसको जुगाड़ तो कुछ करना पड़ेगा। नहीं शाहजहां हर दिन हर दोई, तो उसने क्या कहे, इसको नाव में यार बिठाल दो, अपना सबको देखते हुए चला जाएगा, लेकिन इसको कोई नहीं देगा, क्योंकि दोस्तों नाव में बिल्कुल से पैचअप करा दिया उसका पैकअप, ठीक है। तो चला गया आराम से, क्या नाव द्वारा। और अगले जो कि दिन रैली निकालना था, सरकार ने रैली निकाला, उसको गढ़ पहुंचाया दोस्तों। उसके गढ़ पहुंचाने के लिए उसको नाव में बैठा दिया और रैली निकाला। दोस्तों समझ में आ रहा ना दोस्तों जो बता रहा हूँ दोस्तों। तो रैली यानी कि बरेली दोस्तों अलग हो दोस्तों, आपको यहाँ पड़ेगा बदायूं के ऊपर बरेली पड़ेगा, लेकिन दोस्तों आप यही रायबरेली है, ठीक है। तो रायबरेली की दोस्तों हमारे बगल में क्या है, फतेहपुर है। देखिए अफसोस फतेहपुर से होकर नहीं जाती, ठीक है, फतेहपुर जहाँ से हम हैं, तो दोस्तों फतेहपुर से होकर ये नहीं जाती है, रायबरेली जस्ट करती है। तो यहाँ से आपको याद है, तो उसका जस्ट आप उन नाव में बैठा है, उसको गढ़ पहुंचने ही वाला था, और उसका गढ़ आ गया क्या, प्रयागराज। सिंपल तरीके से आपको ये सारे कुछ याद हुए दोस्तों। मेरठ आया, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, बदायूं, संभल, बदायूं, शाहजहां, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज, ये सारे कुछ डिस्ट्रिक्ट आपको मालूम होना चाहिए और याद हो गया दोस्तों। अब यहाँ क्वेश्चन जैसे आपको बता दूं कैसे बनते हैं, जैसे कि निम्नलिखित में से गंगा एक्सप्रेस किस जिले से होकर नहीं गुजरती। दोस्तों तो आपको 4 डिस्ट्रिक्ट दे देगा, जैसे आपको दूं बुलंदशहर, संबलपुर, और आपको एक दे दूं मैं ललितपुर। तो आपका क्या सीन होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पर आप बोलेंगे हाँ हमारा जो ललितपुर है ये हमारी स्टोरी में नहीं आया था, तो ये ऑप्शन होगा। या फिर दोस्तों आपको 3 जो कि अलग डिस्ट्रिक्ट होंगे जो भी इनमें नहीं जाता है, ठीक है, गंगा एक्सप्रेस और एक में जाएगा, इस तरह भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो दोस्तों आप ध्यान से देखिएगा इसको, अगर नहीं देखिए एक बार प्लीज एक बार रिपीट कर लीजिएगा दोस्तों, हमेशा के लिए कंफर्म हो जाएंगे। बहुत ही अच्छी तरीके से आपको मैंने समझाया है, हमेशा के लिए लर्न हो जाएंगे दोस्तों। तो कैसे लगी क्लास, सच में छोटा टॉपिक था लेकिन महत्वपूर्ण था दोस्तों, क्योंकि आपके लेखपाल वगैरह एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। या फिर बने या ना बने मालूम होना चाहिए कहाँ से कौन से डिस्ट्रिक्ट से जाती है गंगा एक्सप्रेसवे, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये समझ में आया होगा और याद हो गए होंगे क्लास में ही, ठीक है। तो अगर पसंद आए तो जरूर फीडबैक दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके, ओके। मिलते हैं इसी तरह के धांसू ट्रिक के साथ अगले क्लास में, ठीक है। जो भी आप डाउट टॉपिक हो उसको कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों, आपका सपोर्ट हमारा प्रयास। जय हिंद, जय भारत।